Today in this lecture we will discuss or we will solve the sum of correlation in grouped series, यानी वर्गीकृत श्रेणी में या एक ग्रुप सीरीज़ या ग्रुप डाटा जब आपको दिया हुआ होता है तो उसमें हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने सिंपल कोरिलेशन देखा था। आज हम ग्रुप सीरीज़ में कोरिलेशन की कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इसमें आपको एज ऑफ वाइफ्स दी हुई हैं और एज ऑफ हस्बैंड, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये टेबल है और इसमें आपने हस्बैंड की जैसे 1525, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, यानी आप एक को x मान सकते हैं और एक को y मान सकते हैं। और यहाँ पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। एंड दीज जो आपको ये ब्लॉक्स में दी हुई हैं, जो बॉक्स में दी हुई है, ये आपको फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 3, 3, 6 और यहाँ पर इनका आपको टोटल दिया हुआ है। तो ये टोटल जो 100 है ये आपको n का काम n के रूप में आपको मिला है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब ग्रुप डाटा हमको दिया होता है, एक टेबल की फॉर्म में हमको डाटा दिया होता है, तो उस वक्त हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हेयर आर द सम स्टेप्स, जो कि आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप चल करके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमारा काम होगा फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेरियस क्लास फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल, यानी हस्बैंड की एज की और वाइफ की एज की दोनों की मिड वैल्यूज़ हमको मालूम करनी है। और उसके बाद अज्यूम मीन से हम dx और dy मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम dx और dy को मल्टीप्लाई करके उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सम ऑफ ऑल द, जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यदि हम उनको ऐड कर लेते हैं dx dy को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमको सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई मिल जाता है। उसी तरह से हम डी वाई डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ये सब और उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उनको आपस में हम उसकी गणना कैलकुलेशन करेंगे, उनकी एडिशन करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो ऊपर जो सवाल दिया हुआ है आपको, उसी सवाल की कैलकुलेशन एक ग्रुप सीरीज़ में हमने की है। और एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि जो एफ डी एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी एक्स डी वाई की जो वैल्यूएशन यहाँ पर है, सेम वही आपको यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि इस टेबल में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हो। आप जब अपनी बुक्स कंसल्ट करेंगे, आप अपनी बुक्स में एग्जांपल्स देखेंगे और ध्यान से उनके स्टेप्स को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस टेबल में ग्रुप सीरीज़ में कोरिलेशन की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। सो बच्चों, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो देखिए यहाँ पर एक तो क्लास इंटरवल पहले से देख लीजिए, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में 10 है। ठीक है, और अब आप देखिए कि हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाले हैं 10 to 20, 20 to 30, तो हमने 15, 25, 35, 45 एंड 55 ये हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। इसी तरह से हमने 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 ये हमने y के मिड वैल्यूज़ निकाल लिए। उसके बाद हम अज्यूमिंग से डेविएशन निकालेंगे
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बीच का वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर हमने जैसे 35 अज्यूम कर लिया, उससे हम डिविएशन निकाले। 35 माइनस 15 कितना हुआ? -20। -20 को आप इंटरवल से, आई जो है वो हमारा कितना है 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है -2। इसी तरह से 25 माइनस 35 इज -10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। 35 माइनस 35 0। 35 माइनस 45 माइनस 35 इज़ +1 एंड +2। तो इस तरह से डिविएशन हमने x के निकाल लिए और y के भी डिविएशन हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये सारे हमने डिविएशन अज्यूम करके निकाल लिए। जब हमने डिविएशन निकालिए उसके बाद हमको dy, अब हम इनको फ्रीक्वेंसी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 और 3 9, तो यहाँ पर आपका जो y है, y की जो टोटल है सिग्मा y जो है वो दैट इज़ 9, सिग्मा y इज़ 29 32। इसी तरह से x की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो भी 9 है, 29 है, 32 है, 21 है और 9 है। वही सेम हमने इस वाली टेबल में ली है। अगर इस 9 को जब हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ये है एफ डी वाई। डी वाई कितना है आपका? डी वाई है -2। -2 को, इस -2 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दिस इज़ डी वाई, और f से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको एफ डी वाई देता है। एफ डी वाई यानी 9 2 ज़ा माइनस का -2 है तो माइनस का 18, 9 2 ज़ा 18। इसी तरह से 29 इंटू -1 -29, हेयर इज़ -21। तो इस तरह से हम ये सारे फिगर्स को, सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो डी वाई है। इसी तरह से हम एफ डी एक्स की भी कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमको ये फिगर, ये डिजिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो है एफ डी स्क्वायर वाई, यानी अब हम जो डी वाई है उसको हम डी वाई को डी वाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -18 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 मिलेगा हमको। इसी तरह से -29 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 29 मिलेगा। और इस तरह से हम ये सारी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमको एफ डी स्क्वायर वाई मिल जाएगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कैलकुलेट एफ डी एक्स डी वाई। इसमें हमारा काम ये होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है डी एक्स और डी वाई, इस फ्रीक्वेंसी को डी एक्स जो डी वाई है, यानी डी एक्स कितना है, जैसे डी एक्स -2, डी एक्स -2 और डी वाई -2। और इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारी जो इस बॉक्स में है वो हमें 6 दी हुई है मेन हमारी टेबल में। अब आप इन दोनों को डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और -2 इंटू 4, और 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको मिलेगा 24। तो यहाँ पर आप एक 24 लिख देंगे, ये दिस इज़ 24, इस ब्लॉक में 24। इसी तरह से इनिशियल फ्रीक्वेंसी 3 दी हुई है सेकंड कॉलम में, और आप देखिए डी एक्स डी वाई कितना है -2 और -1। तो -2 -1 को हमने जोड़ा तो 2 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रीक्वेंसी से तो हमको मिलता है 6। तो इस तरह से हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे। जब हम इन फ्रीक्वेंसी को
जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 30। ये देखिए, दिस इज़ 30। 24 और 6 30। ये हमको, आप देख लिए सेम ही चीज़ है, एफ डी एक्स डी वाई यहाँ भी 30 आएगा और नीचे भी आपका एफ डी एक्स डी वाई नीचे भी आपका 30 आएगा। तो इस तरह से हम डी एक्स और डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके बॉक्स में जो फ्रीक्वेंसी है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं और उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐड कर देते हैं, तो आपको एफ डी एक्स डी वाई मिल जाता है। ये इनकी टोटल लेने के बाद इस हम फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन, एन इज़ 100 इन आर एग्जाम्पल। इसी तरह से डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। और अब हम अपने वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई की जगह हम अपना सिग्मा डी एक्स डी वाई रखते हैं 98। तो ये 98 इंटू एन हमारा 100 है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू एफ डी वाई। एफ डी एक्स इंटू एफ डी वाई जो है -8 है, एफ डी एक्स सॉरी 8 है, तो हम उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और एफ डी स्क्वायर एक्स एफ डी स्क्वायर वाई जो भी हमारा होता है दैट इज़, ये उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलता है हमारा 0.7953। दिस इज़ आवर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन in grouped series. Thank you very much.